अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग फोटोशॉप की प्रैक्टिसेस के अंदर अपने हिस्से का काम कर रहे होंगे। एडोब फोटोशॉप 7 के लेक्चर नंबर 9 के साथ हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि हमने अब टूल्स के ऊपर पढ़ने वाला सीखने वाला काम जो है वो सारा मुकम्मल कर लिया है। अब हम लोग इंशाल्लाह ताला इसकी एडवांस वर्किंग के अंदर जा रहे हैं। तो आज एडवांस वर्किंग के अंदर हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जी, लेट्स गो ऑन। हाँ जी, मोर अबाउट लेयर्स, क्योंकि लेयर्स का जो बुनियादी काम था वो हम लोग सीख चुके हैं। बुनियादी काम मतलब लेयर को ड्रॉ करना, लेयर को डिलीट करना और लेयर्स के ऊपर वो काम करना। अब लेयर्स के अंदर कुछ मजीद फंक्शनैलिटीज भी हैं और लेयर्स की अफादियत के बारे में कुछ मजीद बातें भी हमने जाननी हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। साथ ही हम लोग मूव करेंगे फोटोशॉप की विंडो में। तो उसके जरिए से हम लोग पहले एक ड्राइंग बनाते हैं, लेयर्स बनाते हैं और फिर हम उसके ऊपर होने वाले कामों को भी सीखेंगे। हाँ जी, तो न्यू हमने डॉक्यूमेंट बनानी है। कंट्रोल एन हमारी शॉर्ट की, किसी भी साइज की आप वैल्यू ले सकते हो। मुझे 4x6 का साइज ही पसंद है ज्यादातर, आप लोग A4 वेल सो ऑन जो भी ले सकते हैं। तो हमने ये एक नई पिक्चर ओपन कर ली। ज्यादातर यही होता है कि बैकग्राउंड लेयर पर आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, इसको आपने खाली छोड़ना है ताकि आप अपनी जो जो चीजें वापस लाना चाहें वो वापस हो सकती हैं। अगर आपने बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कोई काम कर दिया तो देन बैकग्राउंड लेयर अगर आप डिलीट करोगे तो ऊपर वाली पिक्चर्स ठीक तरह से नजर नहीं आएंगी। तो आपने जब भी कोई काम करना है नई लेयर के साथ काम करना है। और नई लेयर के ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे मूव करेंगे, न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी मर्जी का कोई सा भी काम कर सकते हैं। तो कौन कौन से काम हम कर सकते हैं? वेल, फिलहाल हम आज के लिए इसके अंदर कोई पैटर्न डिजाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज जी कि हमने ये वाला पैटर्न इसमें लेयर 1 में डिजाइन कर लिया। ये हमारा एक लेयर का काम हो गया। इसी तरह से हमने क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करना है और एक सेकंड लेयर हमारे पास आ गई। इसके अंदर हम कुछ पेंट ब्रश का काम करेंगे। यहाँ पे काफी सारे पैटर्न्स देखे थे जो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलें जी, मैं जो है वो क्या करता हूं कि ये वाला ले लेता हूं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, चलें एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। अच्छा, एक बात और कि जब आप लोग टेक्स्ट लिखोगे तो आपको न्यू लेयर लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि टेक्स्ट का टूल जो है ये हमेशा अपनी लेयर खुद बना लेता है। कैसे? देखिए, इस वक्त यहाँ पे 2 लेयर्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर मैं टी पे जैसे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक लेकर आता हूं, लें जी, तो आप देखेंगे हमारे पास लेयर 3 ऑटोमेटिकली बन गई और इसके साथ टेक्स्ट का निशान नजर आ रहा है कि हम जो है वो इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं अपनी तरफ से जी। चले, मैं अपना नाम ही लिख लेता हूं और इसका हम साइज भी अब बढ़ा लेते हैं उसी हिसाब से और इसको हम कलर भी दे देते हैं, ऐसा कलर जो कि इस लेयर के ऊपर हमें नजर आ जाए। चलें जी, थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। अच्छा, टेक्स्ट के टूल की भी कुछ एडवांसमेंट्स हैं, वो भी लगे हाथ आज ही डिस्कस कर लिया जाए। टेक्स्ट जब आप क्लिक करोगे टेक्स्ट के टूल के ऊपर तो देन क्या होगा जी, फिलहाल मैं किसी और लेयर में मूव कर जाऊं, मुझे टेक्स्ट की फिलहाल जरूरत नहीं है, तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर ड्रॉ होगी, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अच्छा जी, फिलहाल यहां पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने टेक्स्ट की लेयर के ऊपर क्लिक करना है तो यहां पर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ टूल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये है नंबर 1, इसको हम कहेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन टूल। तो जैसे मैंने लेफ्ट से राइट लिखा है, इस तरह से आप इसको चाहो तो ऊपर से नीचे भी लिख सकते हो। वो टेक्स्ट हमारा नीचे थोड़ा सा चला गया है, तो अब हम क्या करेंगे, मूव टूल की मदद से इसको उठाकर ऊपर ले आएंगे। यानी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं टेक्स्ट को। और अगर आप दोबारा इसको वैसे चेंज करना चाहें तो टेक्स्ट टूल क्लिक लाएं और दोबारा इसके ऊपर इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, तो ये हमारा टेक्स्ट टूल का एक फंक्शन हो गया कि हम इसके जरिए से टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जी हमने ये इसका पढ़ लिया था, शार्पनेस भी पढ़ ली थी। ठीक है, शार्पनेस मतलब कि हमारा जो टेक्स्ट है ये, इसकी कलर कॉम्बिनेशन हमें किस तरह की नजर आएगी, लेकिन इसमें बहुत कम फर्क आता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी सिलेक्ट कर लिया। अलाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टेक्स्ट हम पेज के एक मखसूस हिस्से के ऊपर ही रखते हैं। और इसके अलावा ये टेक्स्ट का रैप्ड टेक्स्ट है कि आप इसको किस तरह का अगर टेढ़ा मेढ़ा करके शो करवाना चाहते तो वो किस तरह का होगा। ठीक है जी, तो आर्क अगर आप क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा हमें इस तरह से मुड़ा हुआ नजर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त आपको ये
नजर आ रहा होगा। इसी तरह से अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करें और आप इसको ब्लज कर लें। यानी ये यहाँ पे इसने शो करवाया हुआ है मुख्तलिफ तरीकों से कि आप जिस तरह की शेप के ऊपर क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट जो है वो उसी तरह का टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलें, ये हमने टेक्स्ट टूल की एडवांस प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लिया और साथ में टेक्स्ट टूल भी अपना बना लिया है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इससे आगे हमारे लेयर्स ड्रॉ कर ली हैं। अच्छा, ब्रश टूल के साथ में ऊपर भी को कलर शलर कर लूं कि ऊपर हम कोई शेप वगैरह बना लें। चलें जी, शेप बना लेते हैं। हम कस्टम शेप्स में जाते हैं। उस दिन हमने मून बनाया था, तो आज हम कुछ और बना लेते हैं जी। क्या क्या हमें नजर आएगा? चले, मैं यहाँ पे बटरफ्लाई बना लेता हूँ। बिल्कुल इस तरह जी कि जैसे हमारा टेक्स्ट जो है वो अपनी लेयर खुद बनाता है, सेम इसी तरह से बटरफ्लाई जो है ये भी अपनी लेयर खुद बनाती है। ठीक है, अगर आपने सॉलिड कलर्स फिल करने हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप स्टाइल्स फिल करना चाहते हैं तो देन आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, एक हमने बटरफ्लाई बना ली है, तो एक बटरफ्लाई ही काफी है। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की स्क्रीन के ऊपर वापस और देखते हैं कि आज हमने एक्चुअली में सीखना क्या था। तो लेट्स गो ऑन टू द स्क्रीन ऑफ लेक्चर। मोर अबाउट लेयर्स हमने पढ़ा है जी। तो लेयर्स में सबसे पहला जो करने वाला काम है वो है लेयर के मॉड का। मॉड क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लें, जो कि जिसकी मदद से यानी हम कोई खास चीज समझ तो नहीं सकते ये, क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिकल वाला काम है। लेकिन चलें, खानापुरी के लिए हम डेफिनेशन को तो लिखना होगा हमें। कह रहे जी लेयर में तस्वीर का मॉड तब्दील करना। तो ये तस्वीर का मॉड क्या होता है, इसके लिए हम लोग मूव करेंगे जी दोबारा से फोटोशॉप की विंडो के ऊपर। तो जब आप किसी भी लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं, जस्ट लाइक मैं जो है ये लेयर 1 के ऊपर ही क्लिक कर लेता हूँ। ये जो हमने पिक्चर नीचे ड्रॉ की थी ये लेयर 1 थी। तो लेयर 1 के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर सबसे पहले ये जो हमें वैल्यू या नॉर्मल एक वैल्यू नजर आ रही है जिसमें नॉर्मल लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है ये लेयर का मॉड होता है। ये काफी सारे मॉड्स हैं जो फोटोशॉप के अंदर यूज होते हैं, तो आप इनको अपनी सहूलत के मुताबिक यूज कर सकते हैं। तो आसानी के लिए मैं एक दो का छोटा सा इंट्रोडक्शन और उसकी अप्लाई करने का तरीका आपको बता देता हूँ। नॉर्मल अगर हम यूज नहीं करेंगे तो सेकंड मॉड है डिसॉल्व। डिसॉल्व जो है वो डिसॉल्व जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि डिसॉल्व का मतलब है हल करना। तो हमें लगेगा कि ये वाली जो लेयर है, ये जो हमने लेयर 1 में लिखा था, ये लेयर दूसरी लेयर में हल हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। ठीक है जी, तो जैसे ही मैं यहाँ पर फिलहाल देखें ये सॉलिड कलर्स हैं, मैं इसको डिसॉल्व पे सिलेक्ट करता हूं तो आप देखिएगा कि वो जैसे कह लें कि रेत पानी के अंदर हल होती है तो थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हो जाती है, जस्ट लाइक एज इसी तरह से जो है वो आपका ये भी डिसॉल्वनेस में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा डार्कन का है, डार्कन आपकी लेयर को ज्यादा डार्क कर देता है। उसके अलावा जो है वो कलर बर्न जो है वो इसके कलर्स को ज्यादा डार्क करता है या खत्म कर देता है। लीनियर बर्न भी इसी तरह का एक टूल है। और उसके अलावा हार्ड लाइट में अगर मैं जाता हूं तो वो लाइट्स उसकी तेज कर देता है, जिससे क्या होता है उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। और इस तरह से मैं अगर सॉफ्ट लाइट पे क्लिक करूंगा तो उसकी जो है वो लाइटनेस वो कम हो जाएगी। और इसी तरह से लीनियर लाइट के ऊपर भी इसी तरह का एक फंक्शन आएगा। यानी इसमें बहुत सारे फंक्शन जो है वो हमें नजर आते हैं, लेकिन मोस्टली इनको इस्तेमाल बहुत शाज़ो नादर किया जाता है, ज्यादातर डिजाइनिंग पर्पस के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ओपेसिटी। पहले हम लोग ओपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि ओपेसिटी होती क्या है। कह रहा है लेयर को वाज़े या मध्यम करना। अक्सर हम लोग जो है वो बैकग्राउंड लेयर्स के अंदर या तस्वीर की बैकग्राउंड बनाते वक्त अगर कोई काम करते हैं तो देन लेयर्स को हम लोग वाज़े या मध्यम कर लेते हैं। अब मैंने ये डिजाइनिंग के अंदर मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने ये अपने नाम के साथ जो है वो काफी खूबसूरत सा पीछे बैकग्राउंड तो लगा दिए, क्यों ना जो है ये मेरी बटरफ्लाई जो है ये भी इसके बैकग्राउंड में आ जाए। तो चलें जी, ये भी इसके बैकग्राउंड में ले आते हैं। तो मैं इस बटरफ्लाई वाली लेयर पे क्लिक करूंगा, ये और ये कहां पे होगी, यहां पर, और लें जी ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। लेकिन ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात होगी। कौन सी प्रॉब्लम वाली बात हुई जी कि बटरफ्लाई जो है वो तो टेक्स्ट के ऊपर आ गई। तो यहां पर एक और टिप लेयर से रिलेटेड आपको बताता चलो कि जो लेयर ऊपर होगी उसके ऑब्जेक्ट्स भी ऊपर होंगे, जो लेयर्स नीचे होगी उसके ऑब्जेक्ट्स भी नीचे होंगे। ठीक है जी, जैसा कि लेयर 1 इस वक्त सबसे नीचे है तो यहां पर ये भी सबसे नीचे आ रही है। अच्छा, मैं इसको ड्रैग करके ऊपर लेकर आता हूं, यानी बटरफ्लाई से भी ऊपर लेकर आता हूं, तो देखिएगा कि क्या चेंजिंग्स आती हैं। लेयर को ऊपर या नीचे लाने का बहुत आसान तरीका है, आप उसके ऊपर क्लिक करें और उसको ड्रैग कर दें। लेयर 1 बाय 1 जो है वो ड्रैग होगी। ठीक है जी, अब ये टेक्स्ट से भी ऊपर आ गई। अब आप देखेंगे यहाँ पे मुझे मेरा नाम भी नजर
नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको बटरफ्लाई से भी ऊपर ले आऊंगा तो देन बटरफ्लाई से भी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो अब बटरफ्लाई भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये लेयर हमने इसको सबसे नीचे ही रखना है, तो इसको सबसे नीचे ही लेकर जाते हैं। चलें जी, वन बाय वन अब इसको नीचे लेकर जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे रख लेते हैं जी टेक्स्ट के नीचे। तो आप देखेंगे बटरफ्लाई और वो जो है ये वापस आ गए। अब मकसद हमारा ये था जी कि हम बटरफ्लाई को टेक्स्ट के नीचे ले आए। बटरफ्लाई को लेयर की जुबान में हम क्या कहेंगे, शेप, कि ये शेप जो है ये टेक्स्ट के नीचे आ जाए। तो लें जी, शेप जो है ये नीचे चली गई और टेक्स्ट जो है ये ऊपर आ गया। अब हम देखना चाहते हैं कमाल ऑप्टिसिटी का। ऑप्टिसिटी का कमाल ये होता है जी कि ये आपके ऑब्जेक्ट को मदम कर देता है। मैं दोबारा से जरा इस शेप को बढ़ा लूं। हाँ जी, शेप को थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सारे टेक्स्ट को कवर कर ले। लें जी, शेप हमारी थोड़ी बड़ी हो गई है, अब वो सारे टेक्स्ट को कवर कर रही है, लेकिन यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन के बायस हमें टेक्स्ट का कलर वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा है। तो देन फिर हमें क्या करना होगा जी कि हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, ठीक है। 100% है तो मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूं। आप देखिएगा कि जैसे जैसे ओपेसिटी कम हो रही है उसके जो है कलर कॉम्बिनेशन या जो उसकी चीजें हैं वो भी कम हो रही है। अगर मैं ओपेसिटी 0 कर दूंगा तो सिर्फ उसका एक हल्का सा स्केच रह जाएगा, बाकी सारा हिस्सा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो आप इस ओपेसिटी को कम करने के लिए यहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है आप देखेंगे वही बटरफ्लाई है और वही चीजें हैं, लेकिन हमारा का कलर कॉम्बिनेशन है वो मध्यम हो गया। इसी तरह से अगर कोई चीज जिसकी ओपेसिटी हमने कम की हो, आप उसको बढ़ाना चाहें तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छा जी, ओपेसिटी के बाद अगली चीज जो है वो क्या है, वो है फिल। जिस तरह से हम ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी वो ओपेसिटी पूरी लेयर को वाज़ेह या मध्यम करती है, इसी तरह से जो फिल है ये सिर्फ रंगों के ऊपर काम करता है, ये रंगों को वाज़ेह या मध्यम करता है। लेयर 1 के अंदर चलते हैं और लेयर 1 की फिल जो है ये काम करके देखते हैं जी कि क्या होता है। आप देखेंगे ये लेयर भी बिल्कुल उसी तरह से हल्का होना शुरू हो गई है, ठीक है। और अगर मैं इसको बिल्कुल 0 कर दूंगा तो देन ये भी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक जो डिफरेंस ओपेसिटी और लेयर्स के अंदर है कि अब मैं चलता हूं दोबारा से बटरफ्लाई के पास, ठीक है जी। अगर मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर देता हूं तो इसका वो हल्का सा ये जो निशान है वो मुझे नजर आता रहेगा, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसका फिल 0 कर देता हूं तो देन फिर देखिएगा क्या होता है। फिल जो है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि हमने इसके अंदर ग्रेडियंट फिल किया है, कोई सॉलिड कलर फिल नहीं किया। तो वेल कोई बात नहीं, हम इसी के अंदर इसके कलर चेंज कर देते हैं जी। इसके कलर्स पे जाते हैं और इसका कलर जो है वो चेंज करते हैं। लें जी, अब इसका हमने कलर चेंज कर दिया, यानी वो येलो हो गया। अब इसकी फिलिंग कम करके देखें, ठीक है जी। अब हमने क्योंकि इसमें सॉलिड कलर फिल किया था तो इसकी फिलिंग जो है वो कम हो रही है। तो ये जो चीज होती है जी ये आपकी किसी भी लेयर के काम आ सकती है, यानी हमने इसकी फिलिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लेयर से मुतल्लिक ये 3 हमारे काम थे जो हमने सीखे हैं। इसका मोड सेट करना, ओपेसिटी कम ज्यादा करना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है जी कि आपने अपनी लेयर का मूवमेंट करनी है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट लेयर से पीछे दिखाना चाहते हैं तो आप उसको पीछे दिखाएं, आगे भी दिखा सकते हैं। और इस सब में जो सबसे यानी अहम चीज है वो क्या है, वो इसकी ड्रैगिंग है कि आप इसको ड्रैग करके ऊपर या नीचे लेकर आ सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ एक और छोटा सा काम आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने किसी एक लेयर के ऊपर काम करना है जबकि आप बाकी लेयर्स को नहीं देखना चाहते, तो अगर आप ये लेयर्स के ऊपर ना माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी आईज का आइकन बना नजर आएगा, ठीक है जी। तो आप जिसकी आई को इनएक्टिव कर दोगे वो लेयर जो है वो छुप जाएगी और आप बाकी लेयर्स के ऊपर आसानी से काम कर सकोगे, ठीक है जी। जैसा कि मैं लेयर 1 की अगर आई के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो लेयर 1 जो है अब देखें पीछे से हट गई है, हमने डिलीट नहीं की। अगर डिलीट करेंगे तो लेयर्स दोबारा बनानी पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल हमने ये काम किया है कि हमने उस लेयर का जो विजिबिलिटी थी, इसको हम विजिबिलिटी कहेंगे, जो विजिबिलिटी है उसको हमने ऑफ कर दिया, यानी अब वो लेयर हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप दोबारा उसको देखना चाहें तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप टेक्स्ट को नहीं देखना चाहते, पहले बटरफ्लाई पे अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जी, आपका टेक्स्ट वाली लेयर जो है वो इनविजिबल हो गई है। तो आप क्या करोगे, इससे बैकग्राउंड पे जितनी भी लेयर्स नजर आ रही हैं आप उनके ऊपर काम कर सकते हो। और इसके अलावा जो है वो जब आपको जरूरत पड़े आप उसको
जस्ट उसी जगह पे जहां पे वो आई वाला आइकन नजर आ रहा था उस जगह पे आप दोबारा क्लिक करोगे तो आपकी वो लेयर जो है वो दोबारा आपके साथ आ जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर आपने लेयर्स के मतलब काफी कुछ सीखा होगा। मजीद यानी अभी दैट्स आर नॉट द लास्ट पॉइंट ऑफ द लेयर, अभी हमने मजीद भी इसके ऊपर वर्किंग करनी है, लेकिन जिस तरह से आज एक छोटा सा लेक्चर हमने चंद मखसूस टॉपिक्स के लिए डिजाइन किया था, इस तरह से अगले किसी लेक्चर को भी हम लोग इसी हिसाब से डिजाइन करेंगे। लेकिन आज की क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है जी, ये क्लास 2 वीडियोस के ऊपर मुश्तमिल थी। एक वीडियो के अंदर हमने लिखने पढ़ने वाला काम किया और जो सेकंड वीडियो है वो हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है जी, कौन सा प्रोजेक्ट होगा उसके लिए हम मिलते हैं अपनी सेकंड वीडियो के अंदर। ठीक, तो आपने इस वीडियो को देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर आपने वो प्रोजेक्ट भी बना के देखना है और अगर हो सके तो आपने इस प्रोजेक्ट की स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो भी हमारे साथ शेयर करने हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद अगली वीडियो में।